गुड टुडे, नमस्ते बच्चों एंड वेलकम टू दिस चैनल. I am Ravi sir and today we are going to solve one more question, one more problem on partnership final account with new adjustments and with new tricks. So here is the question on your screens and you can see Suchita and Gayatri are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. Means 3 is for Suchita and 2 is for Gayatri. So जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम इन्हीं दो रेशियोज़ में 3 फॉर सुचिता एंड 2 फॉर गायत्री इन्हीं रेशियो में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे. ओके और हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डेबिट टर्म्स हैं एंड क्रेडिट टर्म्स हैं एंड वी हैव 6 एडजस्टमेंट्स इन द क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं. हम करेंगे अभी. सो स्टार्ट करते हैं. सो हियर इज़ द सेम क्वेश्चन ऑन द पेपर ताकि हम और भी इजी और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर पाएँ. और मैं आपको बता दूँ ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका न्यू टेक्स्ट बुक आया है 2020 में, जो बुक चेंज हुए हमारे. सो आप एक क्वेश्चन वहाँ से भी रेफ़र कर सकते हो. सो स्टार्ट करते हैं. और जैसा हम जानते हैं कि हमारा स्टेप है इसे सॉल्व करने का, सबसे पहले हम टिक मार्क करेंगे सारे टर्म्स को कि कौन से टर्म्स किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे. ओके एंड उसके बाद हम एडजस्टमेंट के भी टिक मार्क करेंगे किस टर्म्स में कौन से एडजस्टमेंट्स हैं एंड देन हम सॉल्व करेंगे. राइट. सो सबसे पहले परचेस एंड सेल्स. सो आप देख सकते हो यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही साइड में अमाउंट है. वाई? बिकॉज यहाँ पे परचेस को जो अमाउंट है डेबिट में है एंड जो सेल्स का अमाउंट है वो क्रेडिट में है. सो वी नो कि परचेस जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा एंड जो सेल्स होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा. ओके सिंपल. नेक्स्ट इज़ वर्क्स मैनेजर सैलरी. वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स का यहाँ मीनिंग होता है फैक्ट्री. फैक्ट्री में जो काम होते हैं, मशीनरीज वगैरह के एक्टिविटीज़ होती हैं वर्कर्स की, उनके जो मैनेजर होते हैं उनकी सैलरी की बात हो रही है. सो मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि फैक्ट्री रिलेटेड या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होता है सो वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं. सो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे बिकॉज ये फैक्ट्री के मैनेजर की सैलरी है. ऑफिस के मैनेजर की सैलरी होती या नॉर्मल मैनेजर की सैलरी होती तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखते हैं, बट ये वर्क्स मैनेजर सैलरी है सो इसे हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड. नेक्स्ट इज कैपिटल. सुचिता एंड गायत्री 75,000 एंड 40,000 एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कैपिटल अकाउंट नहीं है. सो करंट अकाउंट नहीं है. सो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट ओपन करेंगे और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे. वाई? हमने पढ़ा था कि अगर करंट अकाउंट दिया है सो हम करंट अकाउंट बनाएंगे, यानी वहाँ पर कैपिटल फिक्स होता है. अगर करंट अकाउंट नहीं दिया है क्वेश्चन में मींस कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में चल रहा है. सो इसे फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से मेंटेन करेंगे. सो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा. सो ये जो है कैपिटल का बैलेंस ये हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड. ओके. नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक. सबको पता है ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक की बात हो रही है. नेक्स्ट इज डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स असेट्स होता है सबको पता है एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है. डेटर्स वो लोग जिनसे पैसे मिलने वाले हैं, जिनको मैंने उधारी में स्टॉक सेल किया हुआ है. राइट. एंड क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको मुझे पैसे देने, मतलब मीन्स मैं पे करूँगा इन लोगों को. सो ये वो लोग होते हैं जिनसे मैंने क्रेडिट में परचेस किया है. ओके. नेक्स्ट इज़ वेजेस एंड सैलरी. सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोनों ही टर्म लिखे हुए हैं साथ में. सो वेजेस पहले लिखा हुआ है इसीलिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिया जाएगा बिकॉज इसे वर्कर्स का रेम्यूनरेशन माना जाएगा. सो इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे. बिल्स रिसीवेबल असेट्स होता है, सभी को मालूम है. बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में लिखेंगे. बिल्स यानी पेबल यानी जो ऐसे बिल जिनके पैसे पे करने हैं. ओके. रिसीवेबल मीन ऐसे बिल जिनके पैसे मिलने वाले हैं. राइट. नेक्स्ट इज़ डिस्काउंट, बट अपने को देखना है, हमें देखना है कि ये किस कॉलम में लिखा हुआ है. सो डिस्काउंट जो है वो
क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखा है, मींस ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। वाई? बिकॉज ये डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है। क्या हुआ? ये रिसीव हुआ। अगर हमने पे किया होता, ये डिस्काउंट किसी को दिया होता, अलाउ किया होता, सो डेबिट में अमाउंट होता। क्रेडिट में है मीन्स ये हमें रिसीव हुआ है। नेक्स्ट इज़ मोटिव पावर। मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया है कि मोटिव पावर एक फैक्ट्री एक्सपेंस है, फैक्ट्री में होने वाले एनर्जी का एक्सपेंस है, सो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कहाँ जाएगा? कस्टम ड्यूटी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। वाई? बिकॉज ये रॉ मटेरियल रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ओके। इंटरेस्ट, इसका भी अमाउंट हम देखेंगे किस साइड है। इसका अमाउंट है 1300 क्रेडिट साइड। सो ये इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हुआ है। रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। प्लीज़ ध्यान देना है, क्योंकि इंटरेस्ट या डिस्काउंट दोनों ही, डेबिट या क्रेडिट दोनों साइड हो सकते हैं। ओके। बिकॉज हम इंटरेस्ट पे भी करते हैं, हम इंटरेस्ट रिसीव भी करते हैं। अगर डेबिट साइड दिया हुआ है मीन्स हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। बट क्रेडिट साइड में मेंशन है, यानी ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है, सो हम इसे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव, सो पहले मैं बता देता हूँ, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। वाई? बिकॉज ये अनप्रोडक्टिव लिखा है। अगर ये प्रोडक्टिव होता देन ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता। प्रोडक्टिव का मतलब है कि डायरेक्ट प्रोडक्शन पे दिया गया वेजेस, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं फैक्ट्री रिलेटेड। बट अनप्रोडक्टिव है मतलब ये प्रोडक्शन पे दिया गया वेजेस नहीं है, ये कोई और वेजेस हो सकता है। नॉर्मल 1-2 दिन का कोई काम हो सकता है, कोई रिपेयर्स का वेजेस हो सकता है, किसी भी टाइप का वेजेस हो सकता है, बट अनप्रोडक्टिव है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मैंने बताया है, ये ऑफिशियल खर्चा है जो ऑडिटर आता है, ऑडिटिंग करता है पूरे अकाउंट की, उसके लिए से देते हैं फीस। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। रेंट डेबिट साइड में लिखा हुआ है, सो ये रेंट हमने पे किया है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, राइट। नेक्स्ट कन्वेंस। नॉर्मली कन्वेंस का मीनिंग होता है एक ट्रैवलिंग अलाउंस, सो ये हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। गुडविल सबको पता है, ये इनटेंजिबल असेट्स है, सो असेट्स में। बिल्डिंग इज ऑल्सो असेट्स, फिक्स असेट्स। यस। नेक्स्ट इज पार्टनर्स, ब्रैकेट में दिया है सुचिता's लोन। दैट्स मीन कि सुचिता ने बिजनेस को लोन दिया है, यानी बिजनेस ने सुचिता से लोन लिया है, पार्टनर से लोन लिया है। सो दिस इज़ लायबिलिटी। सो ये लायबिलिटी है, बिकॉज लोन चाहे किसी से भी लिया जाए, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी ही होता है। ओके। इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स सबको मालूम होना चाहिए, आई होप सबको पता है। इन्वेस्टमेंट्स मीन मैंने, यानी बिजनेस के ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, सो असेट्स है। कैश एट बैंक, दिस इज़ ऑल्सो असेट्स। ओके। सो सिंपली हमने क्या किया, बहुत ही ईजी तरीके से सारे टिक मार्क्स कर लिए। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, वरना हम फटाफट जिसे आता होगा फास्ट तरीके से कर सकता है, राइट। अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे। सो इसके पीछे ही कॉलम में एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, आई होप सबको नज़र आ रहा है। सो स्टॉक ऑन 31 March 2000 वॉज वैल्यूड एट 19,700। ये हर क्वेश्चन का एकदम कॉमन एडजस्टमेंट है, सारे क्वेश्चंस में आता है। क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है ये, बिकॉज जो डेट दिया हुआ है ईयर एंडिंग का है, सो ये क्लोजिंग स्टॉक है। सो हम क्या करेंगे, इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड एक इफेक्ट, बिकॉज ओपनिंग हम लिखते हैं डेबिट में, सो क्लोजिंग जो होगा वो क्रेडिट में जाएगा। देन दूसरा इफेक्ट, दिस इज़ अ टाइप ऑफ असेट्स, बिकॉज ये कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेन करता है जो बच गया है, सो दूसरा इफेक्ट असेट्स में जो हमें मालूम है, राइट। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। इसका मीनिंग है कि 3,000 रुपये का गुड्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज़ वन टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। वाई, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, मैंने एडजस्टमेंट्स की वीडियो में भी बताया था और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त भी बताया है कि गुड्स किसी भी वजह से, एनी रीज़न, गुड्स अगर बिजनेस से बाहर जा रहा है तो उसका एक इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाता है। चाहे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो, थेफ्ट हो गया तो, फ्री में बांट रहे हैं तो, या पार्टनर्स ले गए तो भी एक जो इफेक्ट होता है हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। सो पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वाई, बिकॉज मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया है, एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट हो गया, और एडवर्टाइजमेंट हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। दूसरा एंगल ये है कि मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया तो मुझे लॉस हो चुका है, बिकॉज मैंने तो उसे बनाते वक्त कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर किया होगा, बट मैंने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
सो ये मेरा क्या हो गया, एक टाइप का लॉस, या हम इसे एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। सो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। सेकेंड, थर्ड एडजस्टमेंट, मोटी पावर इंक्लूड्स 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ओके, सो जब भी कभी कहीं ऐसा लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है मोटी पावर इंक्लूड्स, तो जब भी कहीं किसी भी एडजस्टमेंट में ऐसा लिखा हो कि किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्लूड है, यानी हमें तो सबसे पहले इसमें से माइनस करना है। वाई? बिकॉज लिखा क्या है, मोटी पावर इंक्लूड्स ₹500 पेड फॉर डिपॉजिट। 500 रुपये जो मैंने पावर मीटर के लिए डिपॉजिट किया था, गलती से मैंने वो मोटी पावर में ऐड कर दिया है। सो मैं क्या करूँगा, मोटी पावर में से माइनस, फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, मोटी पावर में से माइनस, क्योंकि मैंने गलती से इंक्लूड कर दिया इसमें, गलती से इसमें एंट्री हो चुकी है। सो यहाँ से माइनस करेंगे, एंड पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ मोटर पावर मीटर, और पावर मीटर के डिपॉजिट के लिए वो पैसा दिया हुआ है। एंड आई होप सबको पता होना चाहिए, डिपॉजिट का अमाउंट एक्सपेंस नहीं होता है। डिपॉजिट का अमाउंट एक टाइप का इन्वेस्टमेंट, या हम बोल सकते हैं वो पैसा हमें वापस मिलने वाला होता है। ओके, जैसे हम कभी कभी रेंट पे कोई रूम या फिर कहीं हम रेंट पे कोई चीज़ लेते हैं, तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग में डिपॉजिट पे करना होता है, एंड देन जब हम वो चीज़ वापस करते हैं या वो चीज़ हम छोड़ देते हैं, वो रूम हम छोड़ देते हैं, तो जो डिपॉजिट का पैसा होता है हमें रिटर्न मिल जाता है। सो एक टाइप का सेविंग ही है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, दूसरा इफेक्ट हमारा जाएगा असेट्स में, क्या, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, ऐसा करके। यानी पहला मोटी पावर में से माइनस करेंगे। वाई? बिकॉज गलती से इंक्लूड हो गया, मोटी पावर एक एक्सपेंस है, गलती से इसमें इंक्लूड हो गया, और वो अमाउंट क्या था, डिपॉजिट था किसी चीज़ का, किसका, पावर मीटर का। सो डिपॉजिट मीन्स ये तो असेट्स हो गया, तो कहाँ लिखेंगे इसे, असेट्स में। ओके, सो मोटी पावर में एक टिक मार्क कर लेते हैं, बिकॉज ताकि मालूम पड़े कि हाँ उसमें एक लाइन हमें किसी भी तरह छोड़नी है। तो मैं यहाँ पे ऐसे टिक मार्क कर लेता हूँ, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा लिखते टाइम इसके लिए एक लाइन हमें यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट इज़ डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। सो 5% पे डिप्रिशिएशन देना है बिल्डिंग पर। वेरी सिंपल, बिल्डिंग में से माइनस, हमें मालूम है पहला इफेक्ट, एंड दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। वाई? बिकॉज बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी डिप्रिशिएशन देने से। सो ये एक टाइप का लॉस हो गया, लॉस का दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। सो बिल्डिंग पे एक टिक मार्क कर लेते हैं। वेयर इज़ बिल्डिंग, हाँ यहाँ पर। सो बिल्डिंग पे मैंने यहाँ पे एक टिक मार्क कर लिया, ताकि एक लाइन इसके लिए छोड़ सकूँ। नेक्स्ट है राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेब्ट एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स। ये क्वेश्चन, ये भी एडजस्टमेंट एकदम कॉमन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आ चुका है, हमने ऑलरेडी कर लिया है काफ़ी सारे क्वेश्चंस में। सो 2000 बैड डेब्ट है एंड 3% RDD है, यानी न्यू बैड डेब्ट एंड न्यू RDD। मैंने आपको बताया है एडजस्टमेंट में जो दिया होता है वो न्यू बैड डेब्ट होता है और न्यू RDD होती है। ये किस पे चार्ज होता है, डेटर्स पे। डेटर्स में जाएंगे और 2 टिक मार्क करेंगे। वाई? बिकॉज हमें उसमें 2 लाइनें 2 एडजस्टमेंट्स करने हैं, तो एटलीस्ट 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। तो मैंने 2 टिक मार्क कर लिया, जिससे मुझे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है, 2 एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लास्ट एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ ₹4,000। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ ₹4,000। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल है। बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूडेड है। अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ में कोई चीज़ इंक्लूड है मीन्स उसमें से तो पहले माइनस करना है, बिकॉज गलती से इंक्लूड है, इसका मीनिंग यही होता है। सो यहाँ पर भी जो इंक्लूडेड है बिल्स रिसीवेबल में, कितना अमाउंट, 4,000, और ये क्या है, डिसऑनर ऑफ ए बिल है, यानी अब बिल्स रिसीवेबल नहीं है। मतलब आपको पता होना चाहिए बिल्स रिसीवेबल के रूल हैं कि कोई बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो फिर बिल्स रिसीवेबल नहीं रह जाता, वो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, पहले बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, क्योंकि इतना बिल तो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, यानी इतना बिल कैंसिल हो चुका है। इतना बिल क्या हो चुका है, कैंसिल। कितने का, 4,000 का। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे हम, इसे हम ऐड करेंगे डेटर्स में। क्यों डेटर्स में ऐड करेंगे, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने हैं, किसी वजह से पैसे नहीं मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल डिसऑनर हो गया। और बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर देंगे। बट डिसऑनर होने का मीनिंग ये तो थोड़ी है कि हम पैसा नहीं लेंगे, उस सामने वाले कस्टमर से तो हम पैसा लेंगे ही कुछ भी करके। तो अब वो मेरा क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। पहले वो बिल्स रिसीवेबल था लेकिन बिल का पैसा नहीं मिला, सो यहाँ से माइनस होकर अब वो डेटर्स में चला जाएगा, जिससे मैं बाद में पैसा लूँगा, राइट। सो डेटर्स में ऐड करूँगा, क्या करूँगा, डेटर्स में। तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस, डेटर्स में ऐड। ओके, यानी दोनों इफेक्ट असेट्स में ही जाने वाले हैं।
ओके। सो इस तरह से हमने सारे टिक मार्क ऑलमोस्ट कर लिए, और मैं चाहूँगा कि बिल्स रिसीवेबल में हम टिक मार्क कर लेते हैं और डेटर्स में भी एक टिक मार्क कर लेते हैं। सो डेटर्स में एक और टिक मार्क कर लेता हूँ, यानी 3 एडजस्टमेंट्स हो गया, एक तो बैड डेट, आरडीडी, न्यू आरडीडी एंड डिसऑनर ऑफ अ बिल। एंड दूसरा इफेक्ट हम लोग लगा लेते हैं बिल्स रिसीवेबल में, बिकॉज इसमें से ही हमें माइनस करना है, तो दूसरा हम इसमें टिक मार्क कर दिए। सो इस तरह से हमने सारे टिक मार्क्स कर लिए, हमने सारे एडजस्टमेंट्स भी कर लिए। सो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, इन फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो फॉर्मेट बना लेते हैं। सो हियर फॉर्मेट इज रेडी। वी हैव क्रिएटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट in one page, and in another page we have partners capital account and balance sheet. Okay, so let's start. So सबसे पहले हमारा है परचेस एंड सेल्स, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में, एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, सो हम जाते हैं, लिखते हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और आई थिंक उसमें ओपनिंग कैपिटल ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सो हम डायरेक्टली इसे टॉप पे लिखेंगे 2 परचेस, और जो अमाउंट है परचेस का वो है 65,000, सीधा आउटर कॉलम। वाई? बिकॉज कोई एडजस्टमेंट्स नहीं, राइट। सेम सेल्स बाय सेल्स क्रेडिट साइड। ओके, और कितना अमाउंट है सेल्स का? सेल्स का अमाउंट है 1,85,500। सो 1,85,500। ओके, 1,85,500। क्लियर? नेक्स्ट इज वर्क्स मैनेजर सैलरी। मैंने आपको बताया वर्क्स मैनेजर यानी फैक्ट्री में जो मैनेजर होता है उसकी सैलरी की बात हो रही है। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहीं पे जाएंगे, लिखेंगे टू वर्क्स मैनेजर्स सैलरी। ओके, हाउ मच? 2,300, 2,300 ये इनकी सैलरी है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल सुचेता एंड गायत्री 75,000 एंड 40,000। सो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, हियर इज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और अमाउंट जो थे वो थे 75,000 एंड 40,000। ओके, सो 75,000 और 40,000, सिंपल। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पर, सो हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। सो ट्रेडिंग अकाउंट यहीं पे है, यहाँ पे लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट है 18,700। सो 18,700। ओके, वेरी सिंपल। जनरली इसे हम टॉप पे लिखते हैं, बट कोई इशू नहीं, हमने नीचे लिख दिया। नेक्स्ट है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। सो एज वी कैन सी यहाँ पर डेटर्स में है एडजस्टमेंट्स, वो भी 1, 2, 3, टोटल 3 एडजस्टमेंट्स हैं, और क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सो डेटर्स 47,500 एंड 35,000 क्रेडिटर्स। सो बैलेंस शीट में जाएंगे हम, और वहाँ पे मेंशन करेंगे, सबसे पहले एसेट्स में लिख देते हैं डेटर्स। ओके, सो डेटर्स को जो अमाउंट है इनर कॉलम में लिखेंगे 47,500, बट कितने लाइनें छोड़ेंगे? एक तो हमें माइनस करना है न्यू बैड डेट, टोटल लेंगे हम, देन हम माइनस करेंगे न्यू आरडीडी, फिर हम टोटल लेंगे। ओके, या फिर हम सबसे पहले इसमें करने वाले हैं ऐड, हम ऐड करेंगे क्या, डिसऑनर ऑफ अ बिल, वो ऐड करेंगे, देन उसमें से बैड डेट माइनस करेंगे, देन उसमें से हम आरडीडी माइनस करेंगे, बिकॉज यही सीक्वेंस होता है कि बैड डेट और आरडीडी लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है। सो हमें इसे ध्यान रखना है। सो टोटल हमने 5 लाइनें छोड़ ली, बिकॉज इतने सारे एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। ओके, सबसे पहले हम ऐड करेंगे बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ है, उसके बाद माइनस करेंगे बैड डेट, देन माइनस करेंगे आरडीडी। मैंने आपको सीक्वेंस बताया है कि आरडीडी सबसे लास्ट में माइनस होता है। ओके,
नेक्स्ट था क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी में। सो मैं जनरली कैपिटल ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। सो यहाँ कैपिटल के लिए 3 लाइन में छोड़ दूंगा, 1 2 3। देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, और अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 35,000। सो 35,000। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वेजेस एंड सैलरी। ओके, सो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4,000 वेजेस पहले लिखा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड टू वेजेस 4,000, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं था, सीधा आउटर कॉलम वेजेस एंड सैलरी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, यहाँ एडजस्टमेंट है, हमने पढ़ा था डिसऑनर ऑफ अ बिल। सो 22,000 असेट्स में लिखेंगे इनर कॉलम में। सो असेट्स में जाएंगे, यहाँ पर हमने इतने सारे जगह छोड़े डेटर्स में, यहाँ लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट है डेटर्स, सॉरी बिल्स रिसीवेबल का? 22,000। सो 22,000 इन इनर कॉलम, और इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे बिकॉज हमें इसमें से डिसऑनर ऑफ अ बिल माइनस करना है, राइट। नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल लायबिलिटी। वेरी सिंपल, बिल्स पेएबल। सो लायबिलिटी में जाएंगे 27,300 लायबिलिटी में। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स के नीचे लिख देते हैं बिल्स पेएबल 27,300। ओके, सो नेक्स्ट है डिस्काउंट, और यहाँ पे जो डिस्काउंट का बैलेंस था वो क्रेडिट में था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड जाएगा। सो हियर इज़ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड थोड़ी सी जगह लेके मैं सोचता हूँ यहाँ पर मेंशन करते हैं बाय डिस्काउंट। ओके, और जो अमाउंट है वो है 400। सो यहाँ पे मैं आउटर कॉलम में 400 मेंशन कर देता हूँ। ओके, सिंपल। नेक्स्ट इज मोटिव पावर, एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्टमेंट है। मोटिव पावर कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1350। सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड यानी यहाँ पर टू मोटिव पावर, और इनर कॉलम में 1350, बिकॉज एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसके एक लाइन हम छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट है कस्टम ड्यूटी। जैसा मैंने बताया, कस्टम ड्यूटी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो इसे भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कस्टम ड्यूटी। ओके, कस्टम ड्यूटी यहाँ लिख दिया हमने, और जो अमाउंट है, अमाउंट कितना है? 1,500। सो 1,500 सीधा आउटर कॉलम, बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राइट। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस थी। सो ये इनकम हुआ, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया था। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट, और जो अमाउंट है वो है 1,300। ओके, नेक्स्ट अनप्रोडक्टिव वेजेस। मैंने आपको बताया प्रोडक्टिव होता है यानी प्रोडक्शन पे होने वाला खर्चा, अनप्रोडक्टिव है यानी प्रोडक्शन पे तो नहीं हुआ है, यानी किसी अदर वर्क के लिए वेजेस दिया गया है। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 3,000। सो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू अनप्रोडक्टिव वेजेस। ओके, और जो अमाउंट है अनप्रोडक्टिव वेजेस का वो है 3,000। सो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 3,000। क्लियर। नेक्स्ट ऑडिट फीस 2,500। ओके, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ऑडिट फीस कितना? 2,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं। क्लियर। नेक्स्ट इज रेंट।
रेंट का अमाउंट डेबिट में, यानी ये रेंट पे हुआ है, प्रॉफिट लॉस डेबिट 1800। सो यहीं पे लिखेंगे टू रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1800 सीधा आउटर कॉलम। नेक्स्ट कन्वेंस, मैंने कहा ये वन टाइप ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, सो 2000 इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट में। सो टू कन्वेंस अमाउंट है 2000 सीधा आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं। नेक्स्ट इज गुडविल, गुडविल असेट्स होता है एंड 25,000 असेट्स में। सो हम असेट्स में जाएंगे, यानी यहाँ पर गुडविल अमाउंट लिखेंगे 25,000 आउटर कॉलम, कोई एडजस्टमेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग में यहाँ पे एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएशन। सो 88,000 असेट्स में इनर कॉलम, बिल्डिंग 88,000, ओके। एक लाइन इसके लिए छोड़ देंगे बिकॉज एडजस्टमेंट है इसके लिए, राइट। नेक्स्ट पार्टनर्स यानी सुचिता's लोन, मैंने आपको बताया ये सुचिता ने लोन बिजनेस को दिया है, फर्म को दिया है, राइट। फर्म ने ये सुचिता से लोन लिया हुआ है। सो ये लायबिलिटी है, इसे लिखेंगे लायबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे सुचिता's लोन, ओके, नाम के साथ मेंशन करेंगे सुचिता's लोन, ओके। और अमाउंट जो है वो लोन का है 6,150, ओके। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 40,000। सो असेट्स में इन्वेस्टमेंट्स कितना 40,000, 40,000 रुपये, ओके। नेक्स्ट कैश एट बैंक, दिस इज ऑल्सो असेट्स 26,000, कैश एट बैंक 26,000, ओके। सो वी हैव डन ऑल डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, हमने सारे डेबिट और क्रेडिट साइड, हमने सारे पैटर्न, सारे टर्म लिख लिए, जिसमें जो एडजस्टमेंट था हमने उसके लिए भी एक लाइन छोड़ दी, ओके। सो अब हम चलते हैं एडजस्टमेंट पे। सो फर्स्ट स्टॉक ऑन 31st March 2019 was valued at rupees 19,700. Very simple. First is trading account credit side and second is asset side, okay. So first trading account credit side, here is trading account and credit side में लिखेंगे by closing stock, और जो अमाउंट है वो है 19,700। सो 19,700, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 19,700, ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, वेरी सिंपल। मैंने आपको बताया गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहा है, सो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला इफेक्ट लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, और अमाउंट है टोटल 3,000। सो 3,000 अमाउंट आउटर कॉलम, राइट। नेक्स्ट ये फ्री में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, सो ये हमारा एक टाइप का एक्सपेंस हो गया या लॉस भी बोल सकते हो, बिकॉज गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो खर्च हुआ होगा, जिसके लिए मैंने पैसा पे किया होगा बिजनेस ने। सो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज एक टाइप का एक्सपेंस हो गया हो। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एज फ्री सैम्पल्स, ओके, और अमाउंट है 3,000। सो हम 3,000 मेंशन करेंगे यहाँ पर, ओके। सो नेक्स्ट मोटी पावर इंक्लूड्स 5,000 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। सो मैंने एक्सप्लेन किया इसे, मोटी पावर में गलती से इंक्लूड हुआ है 500, जो एक्चुअली क्या था, डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर था। सो यहाँ से माइनस करेंगे पावर मीटर से, मोटी पावर से।
सो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर यहाँ से माइनस डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ओके, आप पूरा लिखोगे डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। कितना अमाउंट है वो 500। सो 500 मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ एंड जो हमारा अगेन अमाउंट आएगा आई थिंक आएगा 850। ओके, कितना 850, 1350 में से माइनस करेंगे 500, 850। सेकेंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में बिकॉज वो एक टाइप का डिपॉजिट था, किसका था, पावर मीटर का। सो मैं यहाँ लिखूँगा डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। कितना 500, 500 डिपॉजिट दिया, 500 मेंशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिशिएशन बिल्डिंग एट 5%, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एट 5%। सो बिल्डिंग पे डेप्रिशिएशन, बिल्डिंग का अमाउंट है 88,000, 5% निकालना है। सो एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, मैंने आपको हर वीडियो में बताया ये कंपलसरी होता है। सो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन या ऑफ बिल्डिंग। ओके, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग। ओके, ऑन बिल्डिंग। सो 88,000 इंटू 5%, सीधा 5% लिखा है, कोई मंथ कैलकुलेट नहीं करना है, फुल ईयर कैलकुलेट करना है। सो 20 से 20 कट, देन 880 इंटू 5। सो 500, 5 ज़ा 44, 5 ज़ा 40, 44। ओके, सो 4400 ये आ गया डेप्रिशिएशन अमाउंट 4400। क्या करेंगे, सबसे पहले असेट्स में जाएंगे एंड बिल्डिंग में। सो बिल्डिंग में से माइनस करेंगे यहाँ पर डेप्रिशिएशन। क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन 5%, कितना 4400। सो इसमें से जब माइनस करेंगे सो आई होप ये आ जाएगा 83,600। कितना 83,600, यस 83,600। दूसरा इफेक्ट, असेट्स की वैल्यू कम हो गई, जो असेट्स 88,000 का था अब 83,600 का हो गया। ये एक टाइप का लॉस है, डेप्रिशिएशन लॉस होता है। सो इसे हम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना 4,400, कितना 4,400। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, राइट ऑफ 2000 बैड डेट एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन डेटर्स। बट मैं चाहूँगा उसके पहले ये किया जाए। वाई, बिकॉज यहाँ बिल्स रिसीवेबल कनेक्टेड है डेटर्स से। सो हम पहले डेटर्स में ऐड करेंगे, देन हम वो दोनों माइनस करेंगे। सो सबसे पहले तो मैं 6 एडजस्टमेंट करूँगा। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड्स डिसऑनर ऑफ अ बिल ऑफ ₹4,000। सो बिल्स रिसीवेबल में गलती से इंक्लूडेड है क्या, जो डिसऑनर हो गया वो भी। सो माइनस करेंगे सबसे पहले। सो हम जाएंगे अब बिल्स रिसीवेबल में, लिखूँगा माइनस डिसऑनर। क्या डिसऑनर, कितना 4,000 का बिल गलती से अभी भी उसमें एडेड है। सो अब हो जाएगा मेरा 18,000। ओके, सो 22 टोटल था, उसमें से 4,000 का डिसऑनर हो गया, यानी जिसका पैसा नहीं मिला तो बिल कैंसिल हो जाता है। बिल कैंसिल करने के लिए मैंने माइनस कर दिया 18,000। दूसरा इफेक्ट मैंने क्या बताया था कि बिल भले ही कैंसिल हुआ है लेकिन पैसा तो मैं लूँगा कस्टमर से। सो उसे क्या करूँगा, डेटर्स में ऐड कर दूंगा। वो अब मेरा क्या हो जाएगा, डेटर्स हो जाएगा। यहाँ लिखूँगा डिसऑनर ऑफ बिल, इस तरह से पूरा लिखूँगा। कितना 4,000। सो अब अमाउंट कितना हो जाएगा, आई होप 51,500। कितना हो जाएगा 51,500। सो हमने पहला एडजस्टमेंट कहाँ किया है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस किया यहाँ पर डिसऑनर, एंड हमने क्या किया, उसे ऐड कर दिया डेटर्स में, क्योंकि वो बिल्स रिसीवेबल नहीं रह गया, अब क्या हो गया, वो डेटर्स हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, 5th एडजस्टमेंट करेंगे, जो हमारा क्या था, बैड डेट 2000 एंड RDD 3%। सो सबसे पहले बैड डेट माइनस कर लेते हैं। बैड डेट माइनस करेंगे डेटर्स में से, तो माइनस न्यू बैड डेट। ओके, एज वी नो कि एडजस्टमेंट में जो होता है वो न्यू होता है। सो न्यू बैड डेट कितना
2000, सो 2000 माइनस करेंगे, हो जाएगा 49,500। कितना? 49,500। ओके, अब 3% इसमें क्या है? आरडीडी है, 3% आरडीडी। सो इसे कैलकुलेट करेंगे हम वर्किंग नोट में। सो वर्किंग नोट नंबर 2, राइट, क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी ब्रैकेट में न्यू ऑन डेटर्स। ओके, सो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो क्या करेंगे? अमाउंट जो होगा, देखो हमारा क्या होगा? 49,500। बिकॉज आप हमेशा याद रखो, आरडीडी जो डाउट होता है हमें, वो एक्चुअल जो अमाउंट रिसीव्ड होने वाला है उस पर होता है। सो मैंने डेज ऑनर ऑफ बिल हुआ तो मैंने 4,000 ऐड कर दिया, यानी मेरा टोटल डेटर इतना हो गया 51,500। देन उसमें से कुछ डूब चुका है, ऑलरेडी पैसा बैड डेप हो चुका है 2,000, मैंने वो माइनस कर दिया, यानी एक्चुअल अब रिसीव होने वाला है 49,500। सो 49,500 पर 3% चार्ज करेंगे। ओके, 3% आउट है, सो 20 से 20 कट, 495 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3 5 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27, 1 28, 8 4 3 ज़ा 12 और 2 14। ओके, सो 1485 इतना अमाउंट आने वाला है। क्या करेंगे फिर? 1485 माइनस करेंगे एज अ न्यू आरडीडी। सो माइनस न्यू आरडीडी कितना है? 1485। सो 1485 माइनस करेंगे तो सो यहाँ पर हो जाएगा आई थिंक 510। ओके, सॉरी, 44098, ओके, एंड 4। सो 48,015 ये अमाउंट आएगा हमारा आरडीडी का। सो हम कहाँ जाएंगे अब हम जाएंगे ये दोनों इफेक्ट, यानी न्यू बैड डेप और न्यू आरडीडी। कहाँ जाता है दूसरा इफेक्ट? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, बिकॉज ये दोनों ही एक टाइप का लॉस है। बैड डेप हुआ 2000 का एंड न्यू आरडीडी आया है 1485। सो यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखूंगा 2 न्यू बैड डेप्ट। न्यू बैड डेप्ट कितना हुआ है? 2000, उसमें प्लस करूंगा न्यू आरडीडी, राइट, कितना? 1485। टोटल हो जाएगा 3485। ओके, सो वेरी सिंपली हमने क्या कर लिया? सारे ही एडजस्टमेंट्स हमने एकदम प्रॉपर तरीके से कर लिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाकी है। काफ़ी इजी था, काफ़ी सिंपल था, और आई होप सबको समझा होगा। कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो को वापस से रिवर्स करके देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ओके, सो हम क्या करेंगे अब हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? टैली करेंगे। और एज वी नो कि टैली कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। सो हम यहाँ दोनों साइड का टोटल लेंगे, देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है और कौन सी साइड कम है, राइट। ओके, सो जब हम क्रेडिट साइड का टोटल ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, और वो अमाउंट कितना है? वो है 208,200, मीन्स 2,08,200 ये हमारा टोटल आया है क्रेडिट साइड का, विच इज़ मोर देन डेबिट साइड। और जो डेबिट साइड का हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है टोटल 92,350, यानी वो कम है। सो जब 92,350 हम 2,08,200 में माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है 1,15,850। ओके, 1,15,850 ये हमारा आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ओके, क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ओके, सो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और ये ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड। एज वी नो, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, राइट, कितना? 1,15,850।
ओके, 1,15,850। क्लियर। सो अब हम टोटल करेंगे प्रॉफिट लॉस का। सो प्रॉफिट लॉस में अगर हम टोटल करते हैं तो हमें क्रेडिट साइड का ज़्यादा नज़र आएगा, और वो जो अमाउंट ज़्यादा नज़र आ रहा है वो है ओके। सो जो अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, टोटल आ रहा है यहाँ पे क्रेडिट साइड का 1,17,550। कितना? 1,17,550। ये यहाँ का टोटल आ रहा है यहाँ पे। सो इसे हम दोनों साइड लिख देंगे 1,70,550। ओके, दोनों साइड ये टोटल कर लिया। फिर जब डेबिट साइड का टोटल किया तो वहाँ पे आ रहा है 20,185, 20,185, 20,185। तो जब इसको इसमें से माइनस करेंगे 1,17,550 में से, सो जो हमारा आंसर आएगा, टोटल आंसर, वो हमारा आंसर आने वाला है 97,365। कितना? 97,365। ओके, 97,365। सो ये हो गया नेट प्रॉफिट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। ओके, बट यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स का नाम है सुचेता और एक पार्टनर का नाम है गायत्री। ओके, गायत्री। सो सुचेता एंड गायत्री को उनके रेशियो में हम डिवाइड करके देंगे, और जहाँ तक हमें पता था, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, 3:2 रेशियो था हमारा, 3:2। सो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे हम यहाँ पर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो यहाँ पे लिखूँगा मैं वर्किंग नोट नंबर 3, क्या? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। सो सबसे पहले सुचेता का नाम, सुचेता पार्टनर, सुचेता इज इक्वल टू अमाउंट कितना है नेट प्रॉफिट का? 97,365। सो 97,365। ओके, अब इसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है जितना रेशियो हमें देना है। सुचिता को रेशियो देना है 3, लेकिन टोटल रेशियो कितना है? 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे। सो 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरे प्रॉफिट के 5 टुकड़े हो जाएंगे, 5 शेयर हो जाएंगे। 5 शेयर में से 3 शेयर किसको देना है? सुचिता को। सो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट चलो करते हैं, देखते हैं कितना कितना आता है। सो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 4 हो गया, 5 9 ज़ा 45, 2 5 4 ज़ा 20। ओके, एंड 3 हो गया यहाँ पर, 5 7 ज़ा 35, यहाँ पे 1 हो गया, 5 3 ज़ा 15। सो 19,473। सो जब इसे हम पूरा कैलकुलेट करेंगे 19,473 इंटू 3। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 2 3 4 ज़ा 12 इंटू 14 पावर 2, 9 3 ज़ा 27 एंड 2 9 3 ज़ा 27 एंड 1। ओके, सो 28, 2 3 3 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 एंड 2 5। ओके, 58,419, 58,419 ये आ गया सुचिता का शेयर अमाउंट। सेम एज गायत्री, सेम एज गायत्री, गायत्री का सेम प्रॉफिट इनटू रेशियो सेम। यहाँ पे गायत्री का 2 रेशियो है, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड, सो 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन सेम ही आएगा, 473। टोटल लेंगे 19,473 इंटू 2। सो जब टोटल करेंगे, सो मल्टीप्लाई 6 7 2 ज़ा 14, 4 पावर 1, 4 2 ज़ा 8, 1 9, 9 2 ज़ा 18 पावर 1, 2 2 ज़ा 1 3। ओके, सो 38,946। सो यहाँ हमने प्रॉपरली सुचिता एंड गायत्री का दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हमने नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया, 58,419 एंड 38,946। सो क्या करेंगे, इसे हम लिख देंगे यहाँ पर
प्रॉफिट लॉस के यहाँ पर सुचिता का आया है 58,419 एंड गायत्री का है 38,946। सो दोनों को जब टोटल करेंगे 97,365 आ जाएगा। ओके, सो नेट प्रॉफिट आया है, सो ये ट्रांसफ़र होगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे कि अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है नेट प्रॉफिट। सो यहाँ पे मेंशन करेंगे दोनों का प्रॉफिट। सुचिता का है 58,419 एंड गायत्री का 38,946। ओके, सो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों का मेंशन करेंगे। सो अब हम करेंगे यहाँ पे भी टैली, और देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट साइड कुछ भी नहीं है। सो क्रेडिट साइड विल बी द ग्रेटर देन डेबिट साइड। सो दोनों साइड ही हम टैली के लिए फॉर्मेट रेडी कर देते हैं एंड ओके। सो यहाँ पर जब टोटल लेंगे, सो 9 1 4 5 3 13 3 7 5 12 13 1,33,419 एंड यहाँ पर 6 4 9 8 7 78,946। तो सेम अमाउंट 1,33,419 एंड 78,946। ओके, सो बैलेंस जो आ जाएगा सेम टू बैलेंस कैरी डाउन 1,33,419 एंड 78,946। ओके, सो ये हो गया हमारा कैपिटल बैलेंस। और ये कैपिटल बैलेंस कहाँ होगा, ट्रांसफ़र होगा लायबिलिटी में। यहाँ हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन सुचिता एंड गायत्री। सुचिता का जो अमाउंट आया 1,33,419 एंड गायत्री का जो अमाउंट आया है 78,946। ओके, सो टोटल करेंगे यहाँ पे 9 and 6 5 4 1 5 and 6। ओके, 9 4 13 आई थिंक 3 1 11 12 1 11 2 2,12,365। ओके, सो ये टोटल कैपिटल आ गया 2,12,365 एंड नाउ वी विल टैली बैलेंस शीट। और यहाँ पे दोनों साइड ही इक्वल आना चाहिए, ऐसा होता है। सो करेंगे टोटल, इक्वल आया देन हमारा जो सॉल्यूशन है टोटली करेक्ट है। इक्वल नहीं आया मीन्स हमने कहीं गलती कर दी होगी। सो टोटल करते हैं। ओके, सो जो दोनों साइड का टोटल आ रहा है वो आ रहा है करेक्ट, और आ रहा है अमाउंट 2,80,850। ओके, सो दोनों साइड ही अमाउंट इतना आएगा 2,80,850। ओके, सो दिस वाज द सिंपल स्टेप्स एंड ट्रिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में, और कोई भी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए हो सो इसे लाइक करना, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।